दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं राम पोथिनेनी की मूवी आंध्रा किंग तलुका को, जिसमें उपेंद्र भी हैं। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक फेमस एक्टर सूर्या को देखते हैं, जो आज अपनी 100वीं मूवी की शूटिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ प्रोड्यूसर आता है, जो काफी टेंशन में लग रहा था। तब सूर्या पूछता है कि आखिर बात क्या है। इस पर प्रोड्यूसर बताता है कि आपकी पिछली फिल्में फ्लॉप रही थी, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म लेना नहीं चाहते और मेरे पास अभी पैसे भी नहीं हैं, इसलिए हमें ये फिल्म बंद करनी होगी। सूर्या पूछता है कि आखिर कितने पैसों की जरूरत होगी। तो प्रोड्यूसर बताता है कि 3 करोड़ और लगेंगे और सूर्या की पुरानी फिल्में फ्लॉप होने के कारण उसके पास भी लगाने के लिए इतना पैसा नहीं था, जिससे सूर्या उदास हो जाता है। फिर सूर्या घर आकर अपने अवार्ड्स देख रहा होता है और उसे याद आता है कि कैसे उसकी सुपरहिट फिल्मों के लिए उसे अवार्ड्स मिले थे। और एक बार जब सूर्या का अवार्ड मिला तो भीड़ में वो अवार्ड टूट गया था, पर सूर्या ने उसे भी अपने पास रखा क्योंकि सारे अवार्ड्स उसके लिए अनमोल हैं। यहाँ सूर्या की बीवी को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने पति को मोटिवेट करने लगती है, जिस पर सूर्या भी अपने एक प्रोड्यूसर दोस्त नायक को कॉल करता है, जिसे सूर्या ने 10 हिट फिल्में दी थी और वो उसे 3 करोड़ की हेल्प मांगता है। इस पर नायक कहता है कि मैं आपको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें बाप का रोल आप कर लो, इससे वो आपकी 100वीं फिल्म होगी और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। ये सुनकर सूर्या निराशा में फोन काट देता है। फिर अगले दिन जब सूर्या सुबह उठता है तो अखबार में देखता है कि एक ईश्वर नाम के रिपोर्टर ने खबर छापी है कि सूर्या की 100वीं फिल्म बंद हो गई है, इसलिए सूर्या का डाउनफॉल भी शुरू हो गया। ये देखकर सूर्या से ज्यादा उसके मैनेजर विष्णु को गुस्सा आता है। तभी सूर्या के दरवाजे पर कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की भीड़ लग जाती है, जिन्होंने सूर्या की 100वीं फिल्म खरीदी थी और वो अपने पैसे मांग रहे थे। ये सब देखकर तो सूर्या टेंशन में आ जाता है। फिर विष्णु सूर्या से आकर कहता है कि अब हम क्या करें, हम तो चारों तरफ से फंस गए हैं। जिस पर सूर्या कहता है कि कुछ भी हो, हमें इन लोगों के पैसे लौटाने होंगे, उसके लिए तुम मेरा बंगला और सारी गाड़ियां बेच दो। पर विष्णु कहता है कि आप सुपरस्टार हैं, इस बंगले और गाड़ियों से आपका रुतबा है, ये सब हम नहीं बेच सकते। आप ऐसा करो, नायक का ऑफर एक्सेप्ट कर लो और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर सूर्या को बहुत दुख होता है कि अब उसे हीरो से सीधा हीरो के बाप का रोल करना पड़ेगा। पर फिर भी वो पैसों के लिए नायक को फोन करने लगता है ताकि वो बता सके कि वो ये फिल्म करने को तैयार है। तभी उसके पास भागता हुआ विष्णु आता है, जो बताता है कि आपके अकाउंट में किसी ने 3 करोड़ रुपए डाले हैं। ये जानकर तो सूर्या के होश उड़ जाते हैं। वो विष्णु से कहता है कि पता करो ये पैसे किसने जमा किए हैं। तब विष्णु उसी बैंक में फोन करके पूछता है और मालूम पड़ता है कि ये किसी सागर नाम के लड़के का काम है। फिर सूर्या विष्णु से कहता है कि सागर का पता कराओ, यह है कौन, मुझे जानना है। तब विष्णु उस एरिया के एक सूर्या फैन अंजी को बुलवाता है, जो सूर्या के नाम से आंध्रा किंग सूर्या फैन एसोसिएशन चलाता था। तब अंजी बताता है कि मैं सागर को जानता हूँ, वो आपका बहुत बड़ा फैन है। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जब सागर छोटा था तो उसके पापा आज उसे सूर्या की मूवी दिखाने के लिए लाए थे, पर यहाँ तो टिकट मिलता ही नहीं। तब सूर्या के पापा देखते हैं कि एक आदमी लोगों को टिकट दे रहा है, जो कि अंजी ही था। इसलिए सूर्या के पापा उसे पैसे देकर टिकट मांगते हैं। तो अंजी कहता है कि ये टिकट केवल उन्हीं को मिलता है जो सूर्या के लिए थिएटर के बाहर कुछ न कुछ बनाने में मदद करते हैं, जैसे जिन्होंने ये सूर्या का बैनर बनाया, तो हम उन्हें टिकट दे रहे हैं। ये सुनकर तो सागर अपनी शर्ट उतारता है और उस पर आंध्रा किंग लिखकर उसे वहीं टांग देता है। जिसके बाद उसे मूवी टिकट मिल जाती है और वो सूर्या की फिल्म देखने पहुंच जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है तो अंजी सूर्या को बताता है कि आपको आंध्रा किंग का टाइटल सागर नहीं दिया था। तब विष्णु कहता है कि वो आपका एक फैन है, वो 3 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। पर सूर्या कहता है कि चाहे जो भी हो, अब मुझे सच जानने के लिए सागर से तो मिलना ही पड़ेगा। इसलिए वो अंजी को लेकर सागर से मिलने चल देता है। फिर जब सूर्या एक जगह चाय पीने रुकता है तो न्यूज पर बता रहे थे कि ईश्वर नाम के रिपोर्टर ने जो सूर्या के खिलाफ न्यूज छापी थी, इससे गुस्सा होकर सूर्या के फैंस ने ईश्वर का हाथ तोड़ दिया। इसलिए अब सारे पत्रकार मिलकर धरना दे रहे हैं कि सूर्या आकर ईश्वर से माफी मांगे। ये देखकर सूर्या को गुस्सा आ जाता है कि एक तो वैसे ही उसकी मुसीबतें चल रही हैं, ऊपर से उसके फैंस ने एक और कांड कर दिया। इसलिए वो सबसे पहले ये मामला शांत कराने निकल जाता है। फिर वो आकर सीधा ईश्वर से मिलता है तो सारे लोग हैरान थे
तब सूर्या को पता चलता है कि ईश्वर तो उसका ही फैन है, इसलिए वो पूछता है कि आखिर तुमने मेरे खिलाफ ये न्यूज क्यों छापी। तो ईश्वर बताता है क्योंकि मुझे एक इंसान को समझाना था कि किसी के लिए इतना पागलपन अच्छा नहीं है। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हम सागर को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है और ईश्वर उसी का दोस्त है। आज सूर्या की एक फिल्म लगी थी, इसलिए सब लोग महालक्ष्मी थिएटर के बाहर सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी वहाँ कुछ सूर्या के हेटर्स उसका बैनर गिराने लगते हैं, लेकिन सही समय पर सागर आकर अपने हीरो के बैनर को बचा लेता है। फिर यहाँ वही हेटर्स सागर से कहने लगते हैं कि सूर्या की ये फिल्म तो फ्लॉप होगी, लेकिन सागर कहता है कि ये हो नहीं सकता। इसी बात को लेकर इनके बीच बहस होने लगती है। तभी सागर का दोस्त आकर बताता है कि अभी तक इस थिएटर में सूर्या की फिल्म की रील नहीं आई, हम मूवी कैसे देखेंगे। इस पर सागर को गुस्सा आ जाता है और वो पत्थर से थिएटर का शीशा तोड़ने लगता है। तब उसी शीशे से सागर को एक लड़की दिखती है जिसके हल्की सी खरोच आ गई थी और सागर उस लड़की को देखता रह जाता है। तभी वहाँ महालक्ष्मी थिएटर का मालिक पुरुषोत्तम आता है जो अपने बेटे मुरारी से कहता है कि ये फैंस पागल होते हैं, इसे तो मजा चखाना होगा। इसलिए वो सागर और ईश्वर को जेल में बंद करवा देता है। फिर जेल में ईश्वर सागर से कह रहा होता है कि तेरे कारण मैं भी फंस गया, लेकिन सागर तो अभी भी उसी थिएटर वाली लड़की को याद कर रहा था। तभी माँ सागर के पापा आकर इन दोनों को छुड़ा लेते हैं और हम समझ पाते हैं कि सागर के पापा उसका हर तरह से सपोर्ट करते थे। जिसके बाद सागर आकर सूर्या की मूवी देखता है। फिर हमें सागर के गांव के बारे में बताते हैं जहां उसका गांव चारों तरफ से पानी से घिरा है और इन लोगों को शहर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। वहीं सागर के पापा मंदिर में पूजा पाठ का काम संभालते हैं और सागर के गाँव में लाइट भी नहीं है, इसलिए बच्चे रात में कहीं खो ना जाएं। तो सारे बच्चों के गले में एक घंटी टांग दी गई है। इसी तरह से इन लोगों की जिंदगी कट रही होती है, जहां आधे से ज्यादा गांव वाले मजदूरी करते हैं। इसके बाद अगले दिन सागर और ईश्वर कॉलेज पढ़ने आते हैं और जब सागर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी वही सूर्या के हेटर्स आकर सागर को चिढ़ाने लगते हैं कि सूर्या की फिल्म तो फ्लॉप हो गई। इसी बात को लेकर सागर और उन लोगों में बहस हो जाती है। तब ये लोग हाथ उठाते हैं तो गुस्से में सागर इन लोगों को बुरी तरह मारता है। तभी सागर की नजर कॉलेज में आई नई लड़की पर जाती है जो थिएटर में भी मिली थी। इसके बाद लड़ने वाले सारे लड़कों को प्रिंसिपल बुलाते हैं और वो यहाँ सागर और ईश्वर को डांटने लगते हैं कि ऐसे कौन लड़ता है। तब हमें पता चलता है कि सागर और ईश्वर गरीब हैं, इसलिए प्रिंसिपल भी उन्हें टारगेट बना रहा है और वो बाकी लड़कों को जाने के लिए कह देता है। फिर वो सागर और ईश्वर से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो। साथ ही वो इन्हें सजा भी बताता है कि तुम दोनों रोज कॉलेज आओगे और यहाँ लाइब्रेरी से लेकर कैंटीन तक सब जगह काम करोगे, जिस पर ये चुपचाप मान जाते हैं। अब अगले दिन जब सागर कैंटीन में काम कर रहा होता है तभी उसे वो लड़की दिखती है जिसे सागर जाकर कोला देता है और पूछने लगता है कि तुम कौन हो, पहली बार देखा है तुम्हें। तब वो लड़की अपना नाम महालक्ष्मी बताती है जो थिएटर के मालिक पुरुषोत्तम की बेटी है। उसने हाल ही में यह एडमिशन लिया है, जिससे सागर खुश हो जाता है और उस दिन के लिए वो सॉरी भी कहता है कि मैं सूर्या की फिल्म के कारण भड़क गया था। अब एक दिन जब सूर्या की नई फिल्म लगती है तो सागर महालक्ष्मी थिएटर में फिल्म का टिकट लेने आता है, पर वहाँ काम करने वाला चंटी उसे टिकट देने से मना कर देता है क्योंकि पुरुषोत्तम ने सागर को यहाँ घुसने से मना किया था। तभी सागर की नजर महालक्ष्मी पर पड़ती है और वो बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने आया हूँ और सूर्या का फैन हूँ, इसलिए मुझे टिकट दे दो वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तब महालक्ष्मी खुद सागर को टिकट देती है और सागर आराम से मूवी देखता है। फिर मूवी खत्म होने के बाद सागर आकर महालक्ष्मी को थैंक यू कहता है कि तुमने आज मेरी नाक कटने से बचा ली, वरना टिकट न मिलने से मेरे दोस्त मजाक उड़ाते। जिस पर महालक्ष्मी भी सागर से पूछती है कि तुम सूर्या के लिए इतने कट्टर फैन कैसे बन गए और वो तो बस एक हीरो है। तो सागर बताता है कि एक बार मेरे पापा मुझे शहर के स्कूल में एडमिशन के लिए लाए थे और वहाँ उन्होंने टीचर से बताया कि मुझे एक श्लोक काफी अच्छे से आता है, पर जब मैं वो श्लोक वहाँ के बच्चों को सुनाने गया तो उन्हें देखकर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। इस पर टीचर ने मेरे पापा की काफी बेइज्जती की और कहा कि मैं इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं हूँ। इस बेइज्जती के कारण पापा ने घर आकर मुझे खूब मारा और मैं अकेला बैठकर रोता रहा। तभी सूर्या की फिल्म का एक गाना बजा जिसने मुझे दुनिया के सामने बोलने की हिम्मत दी और मैंने अगले दिन जाकर वो श्लोक सुनाया जिससे मुझे एडमिशन मिल गया। उसी दिन से मैं सूर्या का फैन बन गया। अब महालक्ष्मी ये सब सुनती है तभी वहाँ महालक्ष्मी को लेने पुरुषोत्तम आता है और महालक्ष्मी चली जाती है। यहीं से इनकी दोस्ती शुरू हो गई थी। फिर अगले दिन महालक्ष्मी सागर से आकर मिलती है और बताती है कि सूर्या की नई फिल्म का गाना आया है, चलो सुनते हैं। अब ये गाना सुन ही रहे होते हैं तभी वहाँ सूर्या के हेटर्स आकर सागर से पंगे लेने लगते हैं, यहाँ तक कि वो महालक्ष्मी के वॉकमैन को भी तोड़ देते हैं। इस पर सागर उन्हें मारने वाला होता है पर महालक्ष्मी उसे
उसे रोक देती है, क्योंकि वो फिर लड़ेगा तो उसे ही सजा मिलेगी। जिसके बाद सागर वो वॉकमैन ले लेता है और ठीक करने चल देता है। अब रात को जब सागर वॉकमैन ठीक कर रहा था तो ईश्वर कहता है कि तू महालक्ष्मी के चक्कर में पागल हो गया है। जिस पर सागर बताता है कि मुझे महालक्ष्मी से प्यार हो चुका है, अब मैं उससे दूर जाने के नाम से भी डरता हूँ। फिर अगले दिन सागर पुरुषोत्तम के घर आता है महालक्ष्मी को उसका वॉकमैन देने। तब यहाँ महालक्ष्मी का भाई मुरारी तो सागर को भगाने लगता है, पर सागर कहता है कि मैं वॉकमैन देने आया हूँ और कुछ नहीं। साथ ही वो कहता है कि हमारे गाँव में 3 दिन का मेला लग रहा है, आप सब जरूर आना। ये कहकर वो चला जाता है। अब अगले दिन सागर के गाँव में मेले की तैयारी चल रही होती है। तभी सागर को कोई बताता है कि सूर्य अपनी शूटिंग के लिए अपने गाँव के पास आया है। ये सुनकर तो सागर सब कुछ छोड़कर सूर्या को देखने भागता है और पार जाने के लिए नाव का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ महालक्ष्मी आती है, जो सागर के कहने पर मेला घूमने आई थी और उसे लगता है कि जरूर सागर उसका इंतजार कर रहा होगा। तभी उसे पता चलता है कि सागर तो सूर्या को देखने जा रहा था। इसलिए महालक्ष्मी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा यह इंतजार करूंगी, क्योंकि सूर्या से मिलने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये सुनकर सागर खुश हो जाता है। फिर यहाँ से सागर शूटिंग देखने आता है तो इस फिल्म का प्रोड्यूसर बात कर रहा था कि सूर्या को मीठे केले खाने हैं, पर वो मिल नहीं रहे। ये सुनकर सागर कहता है कि मैं वो लाता हूँ ना। ये कहकर वो निकल जाता है और वहाँ जाकर सबसे अच्छे मीठे केले खरीद लेता है। फिर जब वो लौट रहा होता है तो रास्ते में वही सूर्या के हेटर्स आकर सागर से पंगे लेने लगते हैं। जिस पर सागर कहता है कि आज मुझे जाने दो, मेरा लड़ने का मूड नहीं है, पर ये लोग केले ही बर्बाद करने लगते हैं। इस पर सागर को गुस्सा आता है और वो इन लोगों को बुरी तरह मारता है। फिर वो किसी तरह वो केले लेकर प्रोड्यूसर के पास आता है तो प्रोड्यूसर कहता है कि यार तुमने आने में देर कर दी, सूर्या तो यहाँ से चले गए। तो सागर कहता है कि कोई बात नहीं सर, आप ये केले उन तक पहुँचा देना, मैं इसी से खुश हो जाऊंगा। ये सुनकर प्रोड्यूसर कहता है कि तुम तो सूर्या के बहुत बड़े फैन लगते हो। तो सागर कहता है कि हाँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अब यहाँ से सागर मेले में आता है तो देखता है कि महालक्ष्मी उसका अभी भी इंतजार कर रही थी, इसलिए वो महालक्ष्मी के साथ मेला घूमता है और साथ में झूला भी झूलने लगता है। तभी महालक्ष्मी कहती है कि मुझे कुछ पता चला है और वो वॉकमैन को ऑन करती है, जिसमें सागर महालक्ष्मी के बारे में कह रहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है। असल में जब सागर ईश्वर से बताते हुए वॉकमैन ठीक कर रहा था तो ये सब उसमें रिकॉर्ड हो गया था। अब यहाँ महालक्ष्मी कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जिससे सागर खुश हो जाता है और फिर अगले दिन से ये लोग रोजाना मिलने लगते हैं। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन जब सूर्या की फिल्म लगती है तो सागर को महालक्ष्मी अपने साथ प्रोजेक्टर के पास लाती है और कहती है कि यहाँ से फिल्म देखने का भी अलग मजा है। ये कहकर वो सागर को किस करती है और सागर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, पर यहाँ इन दोनों के किस पर्दे पर दिखने लगती है, जिससे सब हंस रहे थे और ये देखकर पुरुषोत्तम के होश उड़ जाते हैं। इसलिए वो यहाँ सागर को आकर बुरी तरह मारता है। तब सागर कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, पर पुरुषोत्तम कहता है कि मेरी बेटी अमीर है, इसलिए तूने उसे फंसाया है ना, वरना तेरी औकात कहाँ कि मेरी बेटी के पास भी आ जाए। पर सागर कहता है कि मैं महालक्ष्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा प्यार सच्चा है। ये सुनकर तो पुरुषोत्तम सागर और उसके पूरे गाँव की बेइज्जती करने लगता है कि तेरा पूरा गाँव मजदूरी करके जीता है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से प्यार करने की। तब सागर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तूने मेरे गाँव की बहुत बेइज्जती कर ली, अब मुझे कुछ बनना ही पड़ेगा ताकि मैं महालक्ष्मी से शादी कर सकूं। इसलिए अब मैं चैलेंज करता हूं कि सूर्या की 100वीं फिल्म रिलीज होने से पहले मैं खुद का महालक्ष्मी नाम से गांव में थिएटर खोलूंगा और फिर महालक्ष्मी से शादी करूंगा। ये मेरा चैलेंज है और अगर मैं हारा तो महालक्ष्मी को भूल जाऊंगा। ये सुनकर पुरुषोत्तम भी मान जाता है। अब जब सागर घर जा रहा होता है तो ईश्वर उसे समझाता है कि महालक्ष्मी को भूल जा, तू पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर, ये थिएटर खोलने का पैसा हम कभी जोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन सागर कहता है कि नहीं, अब मैं नहीं रुकने वाला। तब ईश्वर कहता है कि मैं तेरा इस काम में साथ नहीं दे सकता, तू पागल हो गया है। यहीं से ईश्वर ने सागर को छोड़ दिया था और वो एक पत्रकार बन गया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ ईश्वर सूर्या से कहता है कि मैंने उसी को समझाने के लिए बात अखबार में छापी थी कि सूर्या डूब चुका है। तब सूर्या कहता है कि सागर कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। इसलिए वो अंजी और ईश्वर को साथ में लेकर सागर से मिलने चल देता है। अब ये लोग उसी पुरुषोत्तम के थिएटर पर आते हैं जहाँ ईश्वर देखता है कि महालक्ष्मी की शादी का बैनर लगा है, यानी वो किसी और से शादी कर रही है। फिर वो सूर्या से कहता है कि सागर जरूर शर्त हार गया होगा, इसलिए महालक्ष्मी किसी और से शादी कर रही है। तब सूर्या कहता है कि चलो महालक्ष्मी से मिलते हैं, मुझे जानना है कि आखिर बात क्या है। जिसके बाद ये सब सीधा महालक्ष्मी की शादी वाली जगह पर आते हैं और सूर्या आकर महालक्ष्मी से मिलता है। तब यहाँ महालक्ष्मी पहले तो हैरान थी कि एक सुपरस्टार उससे मिलने आया
है। फिर सूर्या पूछता है कि आखिर तुमने सागर से शादी क्यों नहीं की, जिस पर महालक्ष्मी बताती है कि सागर एक धोखेबाज है, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ सागर ने शर्त एक्सेप्ट कर ली थी, तो वो महालक्ष्मी और चंटी के साथ मिलकर एस्टिमेट निकालता है कि एक थिएटर बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो वो टोटल 2.5 करोड़ था। ये देखकर तो सागर के होश उड़ जाते हैं, कितना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। पर फिर वो महालक्ष्मी के कहने पर बैंक से लोन लेने जाते हैं, पर बैंक वाले उसे भगा देते हैं क्योंकि सागर के पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी जिस पर वो लोन ले सके। इसी बीच महालक्ष्मी भी उसे अपने गहने ऑफर करती है कि इसे बेचकर थिएटर खोल लो, किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि शादी तो हम कर ही लेंगे। पर सागर मना कर देता है कि मैं अपने दम पर ये शर्त जीतूंगा। जिसके बाद वो कई जगह हाथ पैर मारता है पर उसे कहीं भी उधार के पैसे नहीं मिलते। इससे सागर उदास हो जाता है। फिर जब सागर अपने घर पर होता है तभी उसे उसकी माँ से पता चलता है कि उन्होंने करीब 42,000 रुपए सेव करके रखे हैं। इसलिए सागर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उन्हीं पैसों से एक मिनी थिएटर खोल देता है महालक्ष्मी नाम से। और सागर का मानना था कि सूर्या की फिल्में लोग देखने जरूर आएंगे, चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो। फिर अगले ही दिन से सागर के उस थिएटर में लोग आना शुरू कर देते हैं और सागर ने एक डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात कर ली थी जो उसे आए दिन मूवीज रेंट पर देता था। इसी तरह से कुछ ही दिनों में सागर का ये काम चलने लगता है और वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। फिर एक दिन वहाँ महालक्ष्मी सागर का मिनी थिएटर देखने आती है, तो यहाँ सागर की माँ और उसके पापा को सच पता चल जाता है कि सागर उसके लिए ही इतनी मेहनत कर रहा है। जिसके बाद सागर महालक्ष्मी को अकेले में लेकर जाता है कि वो इसी मिनी थिएटर के पैसों से अपना एक बड़ा महालक्ष्मी थिएटर खोलेगा। जिस पर महालक्ष्मी कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर लोगे। फिर यहाँ से जब महालक्ष्मी घर आती है तो पुरुषोत्तम कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो। महालक्ष्मी कहते कि सागर का काम देखने गई थी और वो बड़ी लगन से अपना काम कर रहा है, जरूर उसका सपना पूरा होगा। ये सुनकर तो पुरुषोत्तम को गुस्सा आता है और वो कहता है कि आज के बाद अगर तुम घर से बाहर निकली तो पैर तोड़ दूंगा। फिर जब एक दिन सागर अपने दोस्तों के साथ होता है तो मालूम पड़ता है कि सूर्या की 100वीं फिल्म मकर संक्रांति पर रिलीज होगी। ये सुनकर तो सागर उदास हो जाता है। फिर वो चंटी से आकर बताता है कि यार सूर्या की 100वीं फिल्म रिलीज होने में केवल 10 महीने बचे हैं और जिस तरह से हम कमाई कर रहे हैं वैसे 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में कम से कम 5 साल से ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मुझे कुछ और सोचना चाहिए। फिर जब सागर अपने मिनी थिएटर पर अकेला बैठा होता है तभी वहाँ मुरारी अपने लोगों के साथ आकर पूरे मिनी थिएटर में आग लगा देता है और वो सागर को भी मारने लगता है। जिस पर सागर तो पहले से ही टेंशन में था, इसलिए वो इन लोगों को बुरी तरह मारता है। पर वो मुरारी को छोड़ देता है कि तू तो मेरा साला है। अब कुछ ही दिनों में सागर को एक आइडिया आता है और वो एक रेत वाले से आकर मिलता है। यहाँ सागर कहता है कि एक ट्रैक्टर रेत का दाम 2,500 रुपए है और मैं तुम्हें 2,000 रुपए में दे सकता हूँ, डील करोगे क्या? तो वो आदमी मान जाता है। जिसके बाद सागर अपने गांव में आता है और सब लोगों को बुलाकर कहता है कि हम रेत का बिजनेस कर सकते हैं। अगर हर इंसान 10 ट्रैक्टर रेत भी भरेगा तो उसकी काफी अच्छी कमाई हो सकती है। जिस पर सारे गांव वाले कहते हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं, अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो जहाँ से हमें काम मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। साथ ही तो ये सब अपनी लवर के लिए थिएटर बनाने के लिए कर रहा है ना। पर सागर कहता है कि काम करके तुमने कौन सा बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है। हाँ, मुझे थिएटर बनाना है, वो भी इसी गाँव में, जिससे पूरे गाँव का फायदा होगा क्योंकि इससे यहाँ रोजगार बढ़ेगा और अब यही मौका है पैसा कमाने का, सोच लो। तभी माँ सागर के पापा भी कहते हैं कि हम अभी तक गरीबों की तरह ही तो जीते आए हैं, अगर हमने रिस्क नहीं लिया तो ऐसे ही बिना बिजली और बिना पुल के रहना पड़ेगा और हमेशा नाव से सफर करना होगा। ये सुनकर सारे गाँव वाले मान जाते हैं और अगले दिन से सागर गाँव वालों के साथ मिलकर रेत निकालने लगता है। जिसके बाद वो उस आदमी तक रेत पहुँचाते हैं और इसके बदले उन्हें काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। फिर देखते देखते सागर काफी पैसे जमा कर लेता है और वो सब कलेक्टर के पास आकर अपने गांव में थिएटर का नक्शा भी पास करवा लेता है। जिसके बाद वो महालक्ष्मी थिएटर का काम शुरू कर देता है। इससे सागर के मम्मी पापा भी खुश थे। फिर सागर थिएटर चलाने के लिए गांव में बिजली का भी इंतजाम कराता है, जिसमें सब कलेक्टर भी उसकी मदद कर रहे थे। इससे गाँव में बिजली आ जाती है और सारे गाँव वाले बच्चों के गले से घंटी निकाल कर फेंक देते हैं, जिससे सागर को बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ ही दिनों में सागर का थिएटर भी बनकर तैयार हो जाता है और सागर सारे गांव वालों को साइकिल पर घूमकर बुला रहा था कि आज मूवी देखने आ जाना। फिर वो सीधा एक नई फिल्म की रील लेने डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, पर डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि ये नई फिल्म की रील का पैसा पहले पुरुषोत्तम ने भर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें ये रील नहीं दे सकता। तब सागर उदास हो जाता है। फिर वो वहाँ से सीधा पुरुषोत्तम से मिलने आता है और कहता है कि आपके चैलेंज के कारण आज मेरा थिएटर बन पाया है और मैं जानता हूँ कि आपने जानबूझकर वो फिल्म पहले ही खरीद ली, इसलिए मैं भी कुछ
जुगाड़ तो करूंगा ही और वो फिल्म मेरे थिएटर में लगेगी। साथ ही वो कहता है कि अब रेडी हो जाओ, मेरी शादी महालक्ष्मी से होगी। इस पर पुरुषोत्तम कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो तो एक तरह से हार ही गया था। इसके बाद उसी फिल्म की रील लेने के लिए सागर उसी प्रोड्यूसर से मिलने आता है जिसे उसने केले दिए थे और सागर उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। तभी आदमी कहता है कि यार सब जगह से डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, मैं तुम्हें रील कहाँ से दिलाऊं? वैसे एक आदमी है जो तुम्हारा काम कर सकता है। अब यहाँ से ये आदमी सागर को नायक के पास लेकर आता है। तभी नायक पर सूर्या का फोन आता है। ये वही मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन था जहाँ सूर्या ने नायक से 3 करोड़ रुपए मांगे थे, तो नायक ने उसे हीरो के बाप का रोल ऑफर किया था। यहाँ हम देखते हैं कि इसी समय सागर भी ये बातें सुन रहा होता है और फोन रखकर नायक कहने लगता है कि ये सूर्या के दिन खत्म हो गए, अब वो बाप के रोल ही कर सकता है। ये सुनकर तो सागर भड़क जाता है कि वो मेरा हीरो है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। ये सुनकर नायक सागर को अपने घर से भगा देता है और सागर को अब इसी बात की टेंशन थी कि सूर्या की 100वीं फिल्म नहीं बनेगी तो सूर्या का रुतबा खत्म हो जाएगा। वहीं सागर को आज ईश्वर का लिखा हुआ अखबार मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि सूर्या का करियर अब डूब चुका है, उसकी 100वीं फिल्म नहीं बनेगी। ये देखकर सागर उस अखबार को जला देता है और अकेले में जाकर खूब रोता है। फिर वो सोचता है कि अब उसे सूर्या की किसी भी तरह से मदद करनी होगी। जिसके बाद वो सीधा पुरुषोत्तम के पास आता है और कहता है कि मैं आपको अपना थिएटर बेचना चाहता हूँ 3 करोड़ के बदले। जिस पर पुरुषोत्तम कहता है कि मैं तुम्हारा थिएटर क्यों खरीदूं? तो सागर कहता है कि वहाँ बिजनेस काफी अच्छा होगा और थिएटर खरीद कर आप ये शर्त जीत जाओगे जिससे मैं वहाँ से शादी नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर पुरुषोत्तम खुश हो जाता है और वो 3 करोड़ का इंतजाम करके महालक्ष्मी के हाथों सागर के पास 3 करोड़ भिजवाता है। तब पैसा देते हुए महालक्ष्मी कहती है कि आखिर वजह क्या है? तो सागर बताता है कि सूर्या की मूवी आधे में अटक गई है और उन्हें 3 करोड़ की जरूरत है। ये सुनकर महालक्ष्मी कहती है कि आज सूर्या तुम्हारे लिए मेरे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, तुम एक धोखेबाज निकले। ये कहकर वो सागर को चाटा मार देती है। हालांकि वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम शादी कर लेते हैं, पर सागर वो पैसे लेकर चुपचाप चला जाता है। इसके बाद ही सागर ने वो पैसे सूर्या के अकाउंट में डाले थे। अब सीन प्रेजेंट में आता है और सूर्या कहता है कि सागर जैसा फैन मिलना मेरे नसीब की बात है। साथ ही वो महालक्ष्मी को समझाता है कि सागर ने अब तक जो कुछ भी किया या तो उसने तुम्हारे लिए किया या फिर मेरे लिए, उसने तो अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं, इसलिए तुम सागर से गुस्से में किसी और से शादी मत करो। ये कहकर सूर्या वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पुरुषोत्तम आता है और वो भी सूर्या को देखकर हैरान था। तब सूर्या कहता है कि मैं सागर से मिलने आया था जो मुझे नहीं मिला। ये सुनकर तो पुरुषोत्तम के होश उड़ जाते हैं कि सागर की पहुंच कहां तक है। अब सूर्य यहाँ से सीधा सागर के गांव जाने के लिए नाव के पास आता है, पर वो आदमी बताता है कि तूफान आया है जिसमें हर तरफ पानी बढ़ गया है। पर सूर्या कहता है कि मेरा सागर से मिलना बहुत जरूरी है और वो नाव वाला भी सूर्या का फैन था, इसलिए वो सूर्या को लेकर सागर से मिलवाने चल देता है। अब रास्ते में काफी तूफान आता है पर सबको पार करते हुए सूर्या आगे बढ़ रहा था। वहीं सागर का पूरा गाँव पानी भरने के कारण उजड़ गया था, इसलिए वो सारे लोगों को उसी थिएटर में ले आता है ताकि सब सेफ रहें। फिर थोड़ी देर में वहाँ थिएटर में सूर्य आता है जिसे सब देखकर हैरान थे और सूर्य सागर को बुलाकर कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। इस पर सागर कुछ बोल नहीं पाता। फिर सूर्य कहता है कि तुम मेरे इतने बड़े फैन कैसे बन गए? तो सागर कहता है कि मैंने सब कुछ आपकी फिल्मों से सीखा है और आपका एक गाना मुझे आज भी मोटिवेट करता है, इसलिए मैं कभी हार नहीं मानता। ये सुनकर सूर्य कहता है कि मैं भी इन दिनों जिंदगी से हार गया था पर आज तुमसे मिलकर मुझे हिम्मत मिली है, अब मैं अपनी नई शुरुआत करूंगा। तभी सूर्य को सागर के गले में एक अजीब सा लॉकेट दिखता है जिस पर सागर बताता है कि ये आपके अवार्ड से टूटकर गिर गया था, वही लॉकेट मैंने बना लिया। जिस पर सूर्य कहता है कि यार ये मुझे दे दो, मेरे लिए अनमोल है। तो सागर वो दे देता है। जिसके बाद अगले दिन सूर्य सागर से मिलकर जाने लगता है। तभी वहाँ महालक्ष्मी आते हुए दिखती है जो अपनी शादी तोड़ाई थी और वो सागर से ही शादी करेगी। ये देख सूर्य खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूर्य घर आते ही विष्णु से कहता है कि हम वो पैसा सागर को लौटा देंगे और तुम मेरा बंगला और गाड़ियां बेच दो, हम उन पैसों से अपनी 100वीं फिल्म को पूरी करेंगे और मुझे यकीन है वो फिल्म हिट होगी। फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि सूर्या की 100वीं फिल्म हिट हो गई है और सागर के पास अब महालक्ष्मी के साथ गांव में अपना थिएटर भी है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों अब आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।